सबसे पहले बात करते हैं उस स्वप्न की। यह स्वप्न भाग्योदय प्रदायक है। जिसको भी यह स्वप्न आया, निसंदेह शीघ्र ही भाग्योदय होने वाला है। स्वप्न में सूर्य को देखना, स्वप्न में सूर्योदय देखना, या स्वप्न में पूर्णिमा का चंद्रमा अर्थात बिल्कुल खिला हुआ चंद्रमा अगर आकाश में आपको दिखाई पड़े तो यह आपके भाग्योदय की सूचना है। अर्थात इस स्वप्न के आने का मतलब है कि या तो भाग्योदय हो गया या शीघ्र ही भविष्य में आपका भाग्योदय होने वाला है। अब यहां भाग्योदय का अर्थ प्रायः लोग ये समझ लेते हैं कि जीवन में अब यहीं से अच्छा समय होगा, इससे पहले बुरा समय था। असल में भाग्योदय को समझना बहुत आवश्यक है। भाग्योदय का अर्थ यह नहीं होता कि इसके बाद ही जाकर के जीवन में सब अच्छा होगा, इसके पहले कुछ अच्छा नहीं था। भाग्योदय एक ऐसा समय होता है जहां के बाद आपके जीवन में चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से मिलने लगेगा। तो इसका मतलब पहले नहीं मिल रहा था? नहीं, पहले भी मिल रहा था, लेकिन पहले आपके किए गए प्रयत्नों का 100% आपको लाभ नहीं मिल रहा था, अब अवश्य मिलेगा। यह मतलब होता है भाग्योदय का। अब चलते हैं उन लग्नों की ओर जिनके भाग्योदय से संबंधित उपाय आज मैं बताने वाला हूं। याद रखिए, जिनको अपने भाग्य की पड़ी है, जिन्हें अपना भाग्योदय कराना है, वो भाग्य के भरोसे तो कभी नहीं ही बैठ सकते, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने वाले कभी अपना भाग्योदय नहीं देख सकेंगे। भाग्योदय कराना है तो कर्म के भरोसे जाना होगा, कर्म करना होगा। हां, जब भाग्य उदय हो जाए तो इंसान थोड़ा करे और उसे ज्यादा मिलता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आज का लग्न जो कि पहला है मेष लग्न। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा या भाग्य के कारण ही जब हम थोड़ा करें और हमें अच्छा मिलने लगे तो यह भाग्योदय ही एक तरह से होता है, आपके किए का आपको 100% प्रभाव नहीं मिलता, आप एकदम सरल उपाय शुरू करिए। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन कहीं से गाय का आप दूध लीजिए। कच्चा दूध मिलेगा आपको, कच्चा दूध चाहिए, पाउच वाला दूध नहीं, गाय का कच्चा दूध। और ऐसे दूध में केसर घिस करके अपने ललाट पर लगाना शुरू करिए। यह चंदन ही आपका भाग्योदय कराएगा। आप इस प्रयोग को आजमा कर देख सकते हैं। दूसरा जो लग्न है यह वृषभ है। अगर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, हर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है, मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो आप एक छोटा सा प्रयोग करिए। हो सके तो नित्य, नहीं तो कम से कम जितना अधिक से अधिक हो सके नित्य इस प्रयोग को 41 दिन करिए या रोज ही करते रहिए। भाग्य का साथ हमेशा ही चाहिए। जल में काला तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करिए। ये घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, बाहर मंदिर में भी जाकर के आप देखेंगे शीघ्र ही भाग्य का साथ आपको मिलने लगा। तीसरा लग्न सिंह है। अगर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा तो आप 2 काम तुरंत शुरू कर दीजिए। अपने माथे पर लाल चंदन, अपने ललाट पर लाल चंदन लगाना, चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाना, विशेषकर मंगलवार के दिन, और साथ ही साथ हनुमान जी को मंगलवार के मंगलवार सिंदूर अर्पित करना। बेहद सरल उपाय है। अगर इन उपायों को करके भाग्योदय हो जाता हो तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं, होने को तो होना ही है। आपकी श्रद्धा और आपकी नित्यता, यह निर्भर करता है। भाग्योदय तो तभी हो सकेगा कि आप नित्य प्रति इसको कर रहे हैं कि नहीं। भाग्योदय कराना भी, इसके लिए भी कर्म ही करना पड़ेगा, नित्य करना पड़ेगा। एक और लग्न है कन्या लग्न। अगर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा तो एक छोटा सा काम करिए, यह बेहद आसान है। अपने घर में गंगाजल रखिए। चांदी के पात्र में सर्वाधिक श्रेष्ठ है, नहीं है तो पीतल या तांबे के पात्र में गंगाजल भर करके रख दीजिए और हो सके तो नित्य उस गंगाजल की पूजा करिए। मात्र इसी प्रयोग से आपका भाग्योदय हो जाएगा। इससे सरल उपाय कोई नहीं हो सकता, आप करके देखिए। और 5वां लग्न है आज का धनु लग्न। अगर आपको आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो एक छोटा सा काम करिए। लाल रंग के कपड़े में जटायुक्त नारियल बांध करके किसी दुर्गा जी के मंदिर में यह अर्पित करिए 7 शुक्रवार। लाल रंग का कपड़ा, उसमें एक जटा वाला नारियल, जलदार नारियल, उसको बांध करके और दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। 7 शुक्रवार इस प्रयोग को आप करके आजमा करके देखिए। ये आपके भाग्य का साथ आपको प्रदान कराएगा। भाग्योदय कराने वाला ये प्रयोग है। तो आशा करता हूं आप इस प्रयोग को करके शीघ्र ही इसका लाभ उठाएंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो भाग्योदय कराने वाले जो उपाय हैं मैंने प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए आज पूर्ण किया।
बाकी की आगे चर्चा जारी रहेगी।